सो अभी तक पिछले क्लास में हमने देखा था क्या नेटवर्किंग, किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें चलती हैं, मीडिया क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है। उसमें कुछ कॉमन जैसे कि बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, मतलब कि कैसे चीजों को अरेंज करते हैं, ठीक है। फिर आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स तो नहीं देखा था बट उसकी रिक्वायरमेंट होती है एट द लास्ट हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। क्लियर। आज हम बात करेंगे उसी में से एक टॉपिक का जो कि है नेटवर्किंग डिवाइसेस, क्योंकि जब डिवाइस ही नहीं रहेगा तो आप कनेक्टिविटी कहाँ से बनाओगे, ठीक है। तो सारी चीजें अपने जगह पे इंपॉर्टेंट, जैसे मीडिया इंपॉर्टेंट था कि आप अगर डिवाइस है आपके पास केबलिंग नहीं है तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो इन सारे का कॉम्बिनेशन मिल के ही एक नेटवर्क बनता है। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। क्लियर। जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा हब। हब इज जस्ट लाइक अ स्विच, जो कि हमें पोर्ट प्रोवाइड करता है। और उस पोर्ट से लेट सपोज हमारे पास एक राउटर से एक पोर्ट आया है। अब उस चीजों से एक एक नेटवर्क से हमको क्या क्या करना है, 10 नेटवर्क में डिवाइड करना है। तो हमारे पास एक हब है होगा, जिससे हम उस 10 नेटवर्क को 10 पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं पोर्ट लगा के विद द हेल्प ऑफ लैन केबल। यहाँ पे क्या हो गई, पीसी कनेक्टेड हो जाएंगे। अब हमने बोला जस्ट लाइक स्विच। अब स्विच भी होता है जैसे कि हमारा ये स्विच है। तो हब क्यों आया, स्विच क्यों आया जब ऑलरेडी हब था। तो हम आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, ठीक है। कि जब ऑलरेडी हब हमारा वो काम कर रहा था हमको देने के लिए, हमको क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए। जो हमें पोर्ट मिल रहा था, तो हम सेम चीज फिर स्विच क्यों लाएं। कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ हब में कमी होगा, तभी तो हम क्या किए, स्विच को लाएं। तो हम अभी आगे देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कि स्विच क्या होता है और हब क्या होता है। फिर हमारा राउटर आता है, दूसरा डिवाइस। राउटर क्या करता है, राउटर हमको नेटवर्किंग, मतलब कि राउटिंग जो होता है ना, इंटरनेट से जब भी आपके घर में आईएसपी है, आईएसपी से क्या हुआ, घर में आपके राउटर लगता है। तो आईएसपी से इंटरनेट सर्विस जो होता है ना, आपको कौन प्रोवाइड करेगा, राउटर ही। मतलब राउटिंग, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है अगर, तो आपको कौन हेल्प करेगा, राउटर हेल्प करेगा। ले सपोज आप अपने घर पे बैठे हो, आप एक अलग नेटवर्क में हो, आपका फ्रेंड एक अलग नेटवर्क में है, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर रहे हो, हाय सेंड कर रहे हो अपने फ्रेंड के पास। तो आपका हाय भी क्या है, एक डेटा है। तो ये डेटा क्या लिख लेगा, आपका नेटवर्क लिख सपोज 192.168.1.10 है, और आपके फ्रेंड का नेटवर्क है 192.168.2.10 है, ठीक है। एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है। आप क्या हो, अपने अलग नेटवर्क में, ये क्या अपने अलग नेटवर्क में हो। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटर की। राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में। क्यों, क्योंकि देखो आप, एक राउटर आपके घर पे आया होगा, वो एक अलग आईएसपी का होगा। यहाँ पे एक राउटर इसके घर पे लगा होगा, जो एक अलग आईएसपी का होगा। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है, मतलब डेटा को इस नेटवर्क से ले जाके इस नेटवर्क में पहुंचाना है। तो वहां पे हेल्प करता है हमारा राउटर। तो जब भी हम अपने घर के नेटवर्क से बाहर नेटवर्क कनेक्ट करते हैं ना, जब भी हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं अपने नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क में, तो वहां पे क्या वर्क आता है, हमारा राउटर। क्लियर। अब हमारा थोड़ा सा क्लियर हुआ, राउटर थोड़ा सा क्लियर हुआ, स्विच थोड़ा सा क्लियर हुआ। अभी हम डेप्थ में सबको देखेंगे। अब हमारा आता है एक्सेस पॉइंट। देखो, कनेक्टिविटी ऐसे बनती है, ये हमारा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहां से आया राउटर में केबल, ठीक है। यहाँ पोर्ट है, पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। अब राउटर क्या करेगा, राउटर हमको राउटिंग करके देगा, यहाँ से जो भी डेटा आएगा दूसरे नेटवर्क से उसको हमको अवेलेबल दे करेगा। लेकिन यहाँ पे इतने पोर्ट नहीं होते हैं। लेट्स सपोज हमको क्या कनेक्ट करना है, एपी को कनेक्ट करना है, हम राउटर से नहीं करेंगे। अब राउटर से एक पोर्ट निकल के जहां जाएगा, स्विच में जाएगा। स्विच के एक केबल जहां से हमारा क्या होगा, इन केबल होता है, कि होता है ना इन केबल, एक आउट केबल, जहां से हमारी इन इन नेटवर्क आएगा। तो वहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उस स्विच से, इस राउटर से किसको कनेक्ट करेंगे, स्विच को। अब इस स्विच से कौन कनेक्ट होगा, हमारा एपी। अगर हम
एक दो एपी की बात करें तो हम डायरेक्ट स्विच से एपी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कई सारे एपी को कंट्रोल करना है तो या तो हम स्विच से डब्ल्यूएलसी को कनेक्ट करें, या तो फिर स्विच से डब्ल्यूएलसी को कनेक्ट करके इससे हम एपी को कनेक्ट करें। तो ये सारे डिवाइसेस जो है ना, सब एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो होता है हमें क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने पहले दिन क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था, बाहर हमारे क्लाइंट थे, एक गूगल का क्या था, सर्वर था, तो हमारा गूगल सर्वर रखा हुआ था। इधर हमारे गूगल के इंटरनल एम्प्लॉय थे। यहाँ पे क्या लगा था, इंटरनेट लगा था, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं। इंटरनेट के जस्ट पीछे क्या लगा था, फायरवॉल लगा था। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड। हमारे घर के बाहर भी हम क्या रखते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जो कि क्या क्या करता है, हमारे घर को एक सिक्योर करता है। हमारे घर में जितने मेंबर होते हैं उनको अलाउ करता है। बट अगर विदाउट आइडेंटिटी कोई भी अलग मेंबर आता है तो उनसे एक बार पूछता है, आपको अंदर जाना है, आप किससे मिलना है, या आप इस घर के, कोई ना कोई आइडेंटिटी को चेक करता है कि आपसे, अगर वो कहता है कि हमसे आप एक्स वाई जेड कोई है अंदर, उनसे मिलना है, तो गार्ड जरूर पूछे क्या उनके पास, आपके पास नंबर है उनका, क्या कोई अपॉइंटमेंट है, कोई कुछ लेटर है जो उन्होंने बुलाया है। तो एक वैलिड प्रूफ मांगता है जिसके थ्रू आप अंदर जाने देते हैं। तो ये फायरवॉल भी हमारे क्या करता है, हमारे इंटरनेट का एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि यहाँ पे जो भी अनऑथराइज पर्सन आते हैं उनको चेक करता है, उनकी अथोराइजेशन को चेक करता है। अगर वो ऑथराइज हैं अंदर जाने के लिए, फिर वो उनको अलाउ करेगा, अदरवाइज यहीं से क्या करेगा, बाउंस बैक कर देगा, मतलब कि आपको ब्लॉक कर देगा। क्लियर? तो ये सारे हमारे कुछ डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से, इनके सारे कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम अपने नेटवर्क को चला पाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, ठीक है, अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? एनीवन? आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो। यस संदीप। बट फायरवॉल ये कैसे डिसाइड करता होगा कि किसको इन करना और किसको आउट करना है? फायरवॉल में हम उसकी पॉलिसी बनाते हैं ना, अच्छा। क्रेडेंशियल बनाते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आप गूगल को ब्लॉक कर दो, लेकिन देखो, हाँ। आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना, ठीक है, तो या किसी ऑफिस में जाना है, किसी स्कूल में जाना, तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज होती है जिसको आप ब्लॉक कर सकते हो, नहीं होता। जैसे कि स्कूल में आप चाह रहे हो कि आपका जो बच्चे कुछ होते हैं ना, जैसे कि हॉस्टल ही है या स्कूल है, तो स्कूल के अंदर कोई भी सोशल मीडिया की कोई भी वेबसाइट को आप ओपन नहीं करने दोगे विद इन। लेट सपोज आपका कैंपस ये है, ठीक है, आप अपने कैंपस में एक वाईफाई लगवाए हो, और उस नेटवर्क से जो भी कनेक्टेड है वो क्या करेगा, आपने फायरवॉल लगा के, लेट सपोज इंस्टाग्राम को आपने यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। अब जो भी इस पे लैंड करेगा ना, जो भी ट्रैफिक इस वेबसाइट से आएगी, क्यों, क्योंकि आप जब भी कहीं टाइप करोगे, इंस्टा पे जाओगे, कहीं ना कहीं उसका जो मेन डोमेन होगा, insta.com, वो तो लोड होगा। यस और नो? यस। अब आप क्या करोगे, इसको ब्लॉक कर दोगे कि इंस्टा से कोई भी रिस्पॉन्स आए ही ना। आप अपने कैंपस के अंदर इंस्टा को क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। आप चाहते हो हमारे कैंपस के अंदर फेसबुक ना चले, आपने www.facebook.com को फायरवॉल से क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब इस वेबसाइट के थ्रू जितनी भी ट्रैफिक आएंगी या जाएंगी ना, आने तो देगा नहीं। अगर कोई कोशिश करता अंदर से भी जाने का ना, तो उसको भी क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो हम फायरवॉल पे जाके उसकी पॉलिसी बनाते हैं, और अपने हिसाब से रूल क्रिएट करते हैं कि कौन किसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं, किसको नहीं ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। कौन हाँ। हमारे इस नेटवर्क में कौन सा वेबसाइट को यूज कर पाएगा, कौन से वेबसाइट को नहीं यूज कर पाएगा। ये सारा कंट्रोल किसके पास होता है, एडमिन के पास होता है, जो उस नेटवर्क का एडमिन होता है, और फायरवॉल से होता है। आप फायरवॉल से अपने नेटवर्क की हर एक सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? ओके। दैट मीन्स कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं किस यूजर को किस चीज का एक्सेस देना और किसको नहीं देना।
बिल्कुल हम यूजर टाइप, जब आप फायरवॉल पढ़ोगे ना, देखो ये क्या है, एक पोलो अल्टो फायरवॉल है। पोलो अल्टो एक आपस में एक कोर्स है, आपस में एक, पोलो अल्टो एक क्या है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम फायरवॉल, लेकिन इस फायरवॉल को चलाने के लिए आपको एक क्या पढ़ना पड़ेगा, पोलो अल्टो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम तो फायरवॉल बता देना फायरवॉल होता क्या है, हाँ लेकिन हाँ इसके अंदर बहुत बड़ा है, ये खुद अपने आप में क्या है, टेक्नोलॉजी है। इसको चलाने के लिए फायरवॉल इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो वो आके पढ़ते हैं इसके पूरे फीचर्स के बारे में, कि पोलो अल्टो के अंदर क्या क्या फीचर है, कैसे हम फायरवॉल को रन करते हैं, कैसे फायरवॉल में पॉलिसी बनाते हैं, कैसे हम चीजों को सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फायरवॉल पढ़ना पड़ेगा। फायरवॉल में भी हमारे पोलो अल्टो नहीं, हमारे पास कितने हैं, पोलो फायरवॉल है, अल्टो हैं। चेक पॉइंट है, सोफोस है, हाँ बिल्कुल, सपोज है, 14 है, फोर्टीगेट है। 48 है, आपकी बाराकूदा है। कंपनी अपने, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अपने इस कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिस्को आप का भी चीजों है। को पढ़ते हो, ठीक है। हाँ ओके, राइट। थैंक यू संदीप। ओके कंटिन्यू। और किसी को कोई डाउट? सो सबसे पहले आते हैं हब पे। हब इज ए मल्टीपोर्ट डिवाइस। हब क्या है, एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है विच हैज मल्टीपल पोर्ट इन अ डिवाइस एंड शेयर द डेटा टू द मल्टीपल पोर्ट टुगेदर। मतलब यहाँ पे कोई एक डेटा आएगा, ये क्या करेगा, इस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा, सारे पोर्ट पे सेंड कर देगा। अब लेट सपोज ये डेटा जाना था कंप्यूटर ए के पास, और यहाँ पे अलग अलग बी सी, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके सारे पोर्ट से अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। लेकिन जो इसके पास डेटा आया वो क्या किया, वो खाली ए को नहीं दिया, वो सबको दे दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। और उसके बाद जिसका ये डेटा होगा वो क्या करेगा, रख लेगा इसको, ठीक है। रिस्पॉन्स जहाँ पे डेस्टिनेशन मैच करेगा उस डेस्टिनेशन में ये चीजें दिख जाएंगी। लेकिन जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो डेटा क्या करेगा, सबके पास जाएगा। तो क्या करता था, मल्टीपल पोर्ट ऑल टुगेदर, एक ही साथ सारे पोर्ट पे क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर कर देता है। अ हब एक्ट एज ए डम स्विच। डम स्विच मतलब कि एक तरह से खाली डब्बा स्विच है जिसके पास खुद का कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब ब्रेन की बात की है, इसमें ब्रेन नहीं होने का मतलब क्या होता है, आप चाह रहे हो अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेंड करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि ये खाली कंप्यूटर ए पे जाए और ए ही इसे देख पाए। यहाँ पे भी नहीं देख पा रहे थे, रिसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास डेटा आया ना, तो ऐसे हमारी क्या है, यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। हमारी डेटा क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है अगर इंसान चाहे तो। ये होता है इसके पास ब्रेन नहीं। लेकिन वहीं स्विच जो होता है ना, स्विच एक होता है इंटेलिजेंट डिवाइस जिसके पास खुद का ब्रेन होता है, जो डिसाइड करता है वो क्या करेगा, डेटा को डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। अगर डेटा को ए वाले पीसी पे जाना है तो इसी पोर्ट पे डेटा को सेंड करेगा, इन सारे पोर्ट पे डेटा को सेंड नहीं करेगा। इसमें हम क्या होती है, सिक्योरिटी से हम बच सकते हैं। लेट्स सपोज हम अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं, बैंक के क्रेडेंशियल्स को दे रहे हैं, अगर वो बैंक का क्रेडेंशियल आके यहाँ पे सारे जगह ब्रॉडकास्ट कर देगा, वहां पे तो क्या होगा, हमारी क्रेडेंशियल चली गई, हमारा क्या हो जाता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, जहां पे बात होती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। अगर आपका डेटा प्राइवेट नहीं है, पब्लिक डेटा है, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप हब का यूज कर सकते हो, आप स्विच ना यूज करो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका डेटा क्या रहे, प्राइवेट रहे, आपका डेटा सिक्योर रहे, आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहे, तो आप किसका यूज करो, स्विच का यूज करो। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, स्विच इज अ इंटेलिजेंस डिवाइस जिसके पास क्या होता है, खुद का ब्रेन होता है, बट हब इज डम जिसके पास खुद का ब्रेन नहीं होता है। So hub act as a dumb switch that does not know which data need to be forwarded where, so it broadcast or send the data to each port. Hub cannot filter data. Hub क्या करता है, डेटा को फिल्टर नहीं करता है। So data packet are sent to all connected device. इस वजह से
जो डेटा होते हैं वो हर कनेक्टेड डिवाइस पे चले जाते हैं, ठीक है। इट वर्क ऑन फिजिकल लेयर, ये किस पे वर्क करता है? फिजिकल लेयर पे वर्क करता है ओएसआई मॉडल के, ठीक है। ओएसआई मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे किसको फिजिकल लेयर कहते हैं, किसको नेटवर्क लेयर कहते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, ठीक है। कौन लेयर 1 होता है, लेयर 2 होता है। फिर हमारा हब कैन ऑपरेट एट ए स्पीड ऑफ 10 Mbps। इसमें और क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो भी हमारी कम होती है। इसमें क्या होती है, हमें कम स्पीड मिलता है। तो बेसिकली जब हमें छोटे पर्पस के लिए यूज करना है, जहाँ पे हमें प्राइवेसी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वहां पे हम हब का यूज कर सकते हैं। बट जहाँ पे हमें हमारे 100 लोग को, 200 लोग को कनेक्ट करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? स्विच यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड अच्छी चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारे डेटा को सिक्योर करना है, तो हमको हम क्या यूज करेंगे? स्विच का यूज करेंगे। अब क्या है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मीन वन सिंगल वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर एक बार में इधर से कम्युनिकेशन हो रहा है तो उधर से कोई भी चीज वो रिसीव नहीं करेगा। बट अगर हमारा फुल डुप्लेक्स है, मनिंदर कुमार, आप कुछ बोल रहे हो? मनिंदर। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मीन टू वे कम्युनिकेशन, जैसे कि हम अपने फोन पे कर पाते हैं। आप इधर से भी बोलते हो, सेम टाइम उधर से भी आवाज आती है, उधर से भी कुछ बोल रहे हो तो आपको सुनाई देता है। तो वो हमारी क्या होती है? टू वे कम्युनिकेशन होती है। तो बट हम हमारा क्या है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे वर्क करता है। मतलब वन टाइम अगर डेटा जा रहा है तो बस डेटा जाएगा, सेम टाइम पे कोई भी डेटा आएगा नहीं। क्लियर? नो। जी। अब में कोई डाउट? आगे बढ़े। अब हब से पहले हम क्या करते हैं, स्विच को पढ़ लेते हैं, फिर हम राउटर पे चलेंगे। स्विच इज इंटेलिजेंस डिवाइड। वो क्या था? एकदम स्विच था जिसके पास खुद का ब्रेन नहीं था। बट स्विच के पास क्या है? खुद का ब्रेन है। मतलब ये क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि खुद से दिमाग लगा सकता है, सोच सकता है। जिसको अगर हम कोई कमांड देते हैं कि हमारा डेटा ये प्राइवेट है, हमारा डेटा खाली कंप्यूटर ए को जाना चाहिए, तो ये क्या करता है? कंप्यूटर ए को ही सेंड करेगा, सबको डेटा नहीं देगा। मतलब कि डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। जिस पोर्ट का डेटा रहेगा उसी पोर्ट पे वो खाली डेटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इट ऑपरेट एट ए डेटा लिंक लेयर ऑन ओएसआई मॉडल, ठीक है। मतलब कि लेयर 2 पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे। और हब किस पे वर्क करता है? हब किस पे वर्क करता है? हब हमारा फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इट परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग है। वो हमारा एरर फ्री है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। वॉइस आ रही है मेरी? जी। जी। ओके, थैंक यू। तो जो भी हमारा डेटा आ रहा है ना, डेटा को क्या करेगा? ये एरर चेक करे, मतलब कि चेक करेगा क्या जो भी डेटा है वो कंप्लीट डेटा है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो क्या करता है? स्विच करता है। लेकिन हब वो चीज नहीं करता है। इट ट्रांसफर द डेटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज बीन एड्रेस। जो उस एड्रेस में, ले सपोज यहाँ सोर्स होगा, डेटा जब भी फ्लो करता है उसमें क्या होता है? सोर्स होता है और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। जैसे आप कोई अमेजोन से या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई चीज ऑर्डर करते हो, तब क्या देते हो? उसको अपना एड्रेस देते हो, ठीक है। अगर उसको अपना एड्रेस नहीं दोगे तो क्या करेगा वो? आपके वहां पे कैसे आएगा विदाउट एड्रेस? ये भी एग्जांपल छोड़ो, जब आप एक पोस्ट ऑफिस में जाते हो, कोई चीज पोस्ट करते हो, तो वहां पे आप अपना भी एड्रेस डालते हो, और जहाँ पे जाना है वहां भी एड्रेस डालते हो। क्यों? आप सोर्स का डालोगे और डेस्टिनेशन का डालोगे। इन केस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच गया, कोई बीच में ग्लिच आ गई, कनेक्टिविटी टूट गई, तो क्या होता है? वापस ये फोल्डर आपके पास आ जाता है जहां से सेंड हुआ था। लेकिन अगर आप सोर्स का भी एड्रेस नहीं दे रहे हो, बस डेस्टिनेशन दे रहे हो, तो अगर ये आपने सेंड कर दिया और डेस्टिनेशन पे चीजें नहीं पहुंची,
तो वापस वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वापस आने के लिए आपका एड्रेस तो चाहिए जो आपने दिया नहीं। तो जब भी डेटा फ्लो होता है, डेटा में क्या होता है, सोर्स का भी एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू डेटा जाता है। और उधर से अगर इसको कोई रिस्पॉन्स देना है तो क्या करता है, रिस्पॉन्स भी इस एड्रेस पे दे पाता है। ठीक है। इट ऑपरेट इन ए फुल डुप्लेक्स मोड। अब वहां पे क्या था, अब हाफ डुप्लेक्स में वर्क करता था, मतलब सिंगल वे, वन वे कम्युनिकेशन होता था। अगर एक बार डेटा आ रहा है इधर से, अगर हम उसी टाइम पे, ले सपोज जैसे आप कॉल पे बात कर रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं ना अभी जूम पे हैं, तो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। आप अगर मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप अपना माइक ऑन करके बीच में बोल सकते हैं, जो कि मुझे भी सुनाई देगा और सबको सुनाई देगा। ये किस पे है, फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं हाफ डुप्लेक्स यूज करूं, तो जब तक मैं इधर से डेटा ट्रांसफर करूंगा, आप उधर से चिल्ला भी लोगे ना, तो अभी एक भी डेटा इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है। अगर इधर से डेटा जा रहा है तो इधर ही से डेटा जाएगा, उधर से कोई भी डेटा रिसीव नहीं होगा। लेकिन अगर आप जब उधर से डेटा सेंड कर रहे हो, तो मैं इधर से कुछ भी बोल लूँ, वो डेटा नहीं आएगा। तो ये किस पे वर्क करता है, फुल डुप्लेक्स मोड पे, मतलब कि एट अ टाइम डेटा को रिसीव भी कर सकता है और डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है। इट अलॉट ईच लेंथ सेगमेंट टू ए लिमिटेड बैंडविड्थ। ये क्या करता है, हर सेगमेंट को, हर लेंथ सेगमेंट को एक अलग अलग बैंडविड्थ पे देता है, जिसकी वजह से जिसका जो डेटा है वहां पे चला जाता है। ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूनिकास्ट कर सकते हैं, मल्टीकास्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ले सपोज अगर मैं चाहूँ चीजों को ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यूट्यूब लाइव करना चाह रहा हूँ, तो अब यूट्यूब लाइव कर दिया, तो क्या होगा, यूट्यूब पे कोई भी आके देख सकता है। वो हमारा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन अगर वहीं पे मैं चाह रहा हूँ जूम पे, जूम पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, लेकिन जूम पे क्या है, लिमिटेशन है, वन टू मैनी। मतलब मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और कुछ लिमिटेड लोगों के पास ये चीजें जा रहा है, उसी के पास जा रहा है जिसके पास इस क्लास का लिंक है। मतलब इसमें बाउंडेशन है। और लाइव क्या है, लाइव जो भी यूट्यूब पे जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीकास्ट हो गया। और यही मैं वन टू वन सेशन लूं, मतलब कि इस क्लास में इतने बच्चे ना बैठे रहे, मैं किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को बनाऊं, पढ़ाऊं, मतलब वन टू वन, वन टू वन सेशन लूं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ स्विच पे यूनिकास्ट करना, मतलब वन टू वन कोई डेटा ट्रांसफर करना, वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इस स्विच पे इस पोर्ट को विलन 10 बना देना, इसको विलन 20 बना देना, इसको विलन 30 बना देना, और इसको विलन 40 बना देना, तो क्या हुआ, विलन 10 में अगर मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा, तो क्या होगा, विलन 10 के जितने भी पोर्ट होंगे, जितने भी इससे कनेक्टेड होंगे, उनको सबको जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट। वहीं पे मैं सारे पोर्ट पे क्या करूं, जैसे हब में होता था, यहाँ से आता डेटा और सब जगह चला जाता था, तो ऐसे चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, मतलब वन टू ऑल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, चीजों को कर सकते हैं कि अगर हमको वन टू वन सेंड करना है, वन टू वन भी सेंड कर सकते हैं डेटा। वन टू मैनी करना है, मतलब मल्टीकास्ट करना है, वो भी हम कर सकते हैं। वन टू ऑल करना है, मतलब ब्रॉडकास्ट करना है, वो भी हम इससे कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, ऑप्शंस हैं। लेकिन उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं थे, उसमें क्या था, ओनली ब्रॉडकास्ट होता था। अगर मैं कुछ अपनी प्राइवेट चीजें सेंड करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगी, वही ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, वो वन टू वन नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर। पैकेट स्विचिंग टेक्निक आर यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, पैकेट टेक्निक यूज होता है, पैकेट स्विचिंग टेक्निक, जिसमें क्या होता है, हर डेटा एक पैकेट में ट्रेवल होता है, जितने भी डेटा ट्रेवल होते हैं वो एक पैकेट में होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट स्विचिंग के हेल्प से वो चीजें ट्रांसफर होती है। ठीक है। स्विच हैव मोर सफिशिएंट नंबर ऑफ पोर्ट। अब हब में एक और लिमिटेशन था, हब में इसमें क्या है, लेट सपोज ये 32 पोर्ट का है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विच आते हैं, 48 पोर्ट के आते हैं, अलग अलग पोर्ट, मतलब इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें ज्यादा मिलते हैं। लेकिन हब में ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं थी, इतना ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें अवेलेबल नहीं थे। उसमें हमें स्पीड भी कम मिलती थी, इसमें हमें क्या है, स्पीड भी अच्छी मिलती है। ठीक है, पोर्ट भी ज्यादा। तो हब और स्विच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया, कि कब हमें हब का यूज करना है, क्यों हमें स्विच का यूज करना है, और हब और स्विच है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कब क्या चूज करेंगे, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा।
क्लियर एवरीवन? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल राहुल। सर अगर स्विच पे हब कनेक्ट कर सकते तो वो हब कैसा वर्क करता है? स्विच पे हम हब कनेक्ट करें? कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। बट ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। बट नहीं कर सकते हैं, देखो। ठीक है। ऐसा कुछ अब स्विच पे हब, स्विच कहीं आ रहा है, आप पर्टिकुलर एक हब में कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा कभी यूज नहीं होता है कहीं पे भी। हम यहाँ पे बात करना है किस चीज का, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करना है, हम एक इंजीनियर, ठीक है। हम इस लॉजिक पे बात करेंगे कि इंडस्ट्री में क्या यूज कर सकते, क्या यूज होता है, ठीक है। वो वैसे मुझे बट लगता नहीं अब हम आते होंगे मार्केट में। क्या क्या? सॉरी संदीप। वैसे मुझे लगते नहीं अब मार्केट में आते होंगे। बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना हो हाँ, चुका है, हब अब कहीं पिछले देखने साल को नहीं ला भी मिलता है, नहीं ठीक है। रहे। क्योंकि आप आजकल इतने डेटा की प्राइवेसी हो गई है कि आप अपने डेटा को क्यों ही दोगे। अगर आप लेट सपोज खुद सोच के देखो, आप अपने घर के पीछे स्विच का यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब जहां डेटा आ रहा है वहां पे आप प्राइवेसी लगा दे रहे हो, और अंदर डेटा आने के बाद आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को पब्लिकली लाइव कर दे रहे हो। मतलब कि जो चीज आप छुपा के लेके आए, उसको आप पब्लिकली अंदर आके सबको दिखा दे रहे हो। तो आपको सिक्योर करके लाने में कोई फायदा हुआ यहाँ तक? जिस चीज से आप बचा के लाए थे उसको आप वापस क्या कर सकते हो, वहीं पे तो दे दे रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हो। समझे? जैसे सपोज आपको देना था, यहाँ से कोई डेटा आया, आपने इससे हब को कनेक्ट किया। अभी हब में क्या है, कई सारे पोर्ट कनेक्टेड हैं। अब इससे हमारा ए कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम साले हैं, स्विच से डेटा आया, हमको ए पे जाना है। हम स्विच का क्यों यूज किए, ताकि पर्टिकुलर जो होता है ना, यूनिकास्ट कर पाए। वन टू वन, वन टू वन मतलब डेटा आया और ए पे ही जाना चाहिए। लेकिन स्विच का तो हमने यूज कर लिया, लेकिन उसके अंदर अगर हम हब लगा दिए, अब यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, ये तो सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो अब इससे जो कनेक्टेड होगा वो भी चला जाएगा। तो क्या हमारा स्विच यूज करना, इतनी महंगी डिवाइस यूज करने का कोई मतलब हुआ? जिस चीज के लिए हम यूज किए थे वो तो हम कर ही नहीं पाए। तो ऐसा कभी लॉजिक नहीं लगाते हैं। अब तो बिल्कुल चलता भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में दिखेगा भी सर नहीं आपको। ओके ओके। चलता कहाँ पे है? नहीं राहुल, क्वेश्चन पूछना जरूरी है, ठीक है। डाउट क्लियर करना। बट क्लियर हो गया ना? सर हाँ सर हाँ। ओके। ये दिखेंगे कहाँ, जैसे कि अभी आप कैमरा वैमरा बहुत, जैसे कि आप इंडस्ट्री में भी कैमरा वैमरा लग रहा है ना, तो वहां पे भी। लेकिन कुछ गांव में जाओगे जहाँ पे बहुत सस्ते में चीजें लग रही हैं, तो वहां पे देखो, आप अगर आपको स्विच लगाएगा तो आपको कॉस्टिंग महंगी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो चीज सस्ती मिलती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके सर्विस में कॉस्ट कटिंग होती है, ठीक है। आपको नहीं पता चले। अब आप तो जान रहे हो हब है, स्विच है। लेकिन गांव में कोई कैमरा लगाने आ रहा है, एक वेंडर आ रहा है आपको लगा के जा रहा है 12K में, दूसरा आ रहा है बोल रहा है हम 7K में सेम चीज लगा देंगे, 5 कैमरा दे देंगे, ये भी हमको 5 कैमरा दे देगा। कैमरा की कॉस्टिंग तो सेम हो गई, लेकिन उसने 5,000 जो कट किया वो कहाँ कट किया, आपके मेन डिवाइस स्विच पे कट किया, ठीक है। यहाँ पे आपका था प्राइवेसी थी। अगर कैमरे के भी अलग अलग आप पोर्ट को डिफाइन करना चाहते हो, ये पोर्ट यहाँ से दिखे, यहाँ दिखे, सब लोग एक्सेस ना कर पाए, तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे ना। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस की कॉस्ट कटिंग होती है वो आपकी कोई ना कोई सी प्रोग्राम की फंक्शन या कुछ जो भी इसमें फैसिलिटी होती है उसमें कट करके दिया जाता है, ठीक है। बट अब के टाइम पे हर जगह स्विच यूज हो रहा है, हब यूज नहीं करते हैं हम। क्लियर? हब और स्विच। यस सर। ओके। अब हम चलते हैं राउटर पे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। सो राउटर क्या होता है? राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, वन और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क और सब नेटवर्क। मतलब कि राउटर जो होता है, एक डेटा पैकेट को, मतलब एक नेटवर्क से, ये हमारा क्या था, एक आईएसपी था, 192.168.1.10 है। यहाँ पे हमारा दूसरा राउटर है, राउटर वन, राउटर टू। मैं ऐसे लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो आगे आपको यही चीजें पढ़ना है। देखो राउटर का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अभी से आपको थोड़ा थोड़ा रहेगा राउटर क्या होता है, उसको आईपी ऐसे दिखते हैं, ठीक है। माइंड में क्लियर रहेगा, ठीक है। तो एक राउटर है, राउटर का सिंबल ऐसे बनाते हैं हम, उसको एक आईपी दे रहे हैं। ये आईपी क्या है,
ये आईपी एक अलग नेटवर्क है, देखो इसका नंबर अलग है, आगे का सेम है बट ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे 192.168.2.10, देखो वहाँ 1.10 था तो ये अलग नेटवर्क है, ये 2.10 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, अलग नेटवर्क हो गया। अब हम इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो हमको किसकी जरूरत होगी, राउटर की जरूरत होगी। एक सब नेटवर्क से दूसरे सब नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो हमको किसकी जरूरत होगी, राउटर की जरूरत होगी। क्लियर? हाँ सर। It manages traffic between different network and permits several devices to share the internet connection। अगर आपके घर में आईएसपी से जो केबल आया ना, ऑप्टिकल केबल, उसको आप राउटर लगा के सोचो कि स्विच में लगा के डायरेक्ट स्विच से कनेक्शन ले लें, तो वो चलेगा ही नहीं। क्यों? स्विच जो है वो लेयर 2 डिवाइस है जो कि डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। इसका काम क्या होता है, बस अपने पैकेट को उठा के दूसरे पैकेट को देना विद इन अ सेम नेटवर्क। और ये वर्क किस पे करती है, मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस क्या होता है, हमने पहले क्लास में पढ़ा था। इसमें से कौन कौन आज न्यू क्लास, फर्स्ट क्लास है किसका? मेरा। संदीप आपका, हम्म, अशोक आपका भी, सर मेरा भी है मनीष गुप्ता आपका भी। जी। ओके। तो जो मैक एड्रेस होता है, जो निक कार्ड हम देखे थे ना, निक कार्ड, निक कार्ड में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस जो होता था ना उसी को हम बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है? तो हर डिवाइस का, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपका पीसी हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, जो भी चीजें डिवाइसेस हैं जिससे हम इंटरनेट का, लेकिन एक लैपटॉप हो गया, इसके एक मैक एड्रेस होगा, यूनिक होगा, जो कि कहीं पे भी नहीं होगा, कि स्टैंडर्ड होता है। तो वो कहीं पे भी ऑल ओवर द ग्लोबली कहीं मैच नहीं करे, मतलब यूनिक नंबर होता है। तो स्विच जो वर्क करता है वो मैक एड्रेस के बेसिस पे वर्क करता है। लेकिन अब हमको क्या, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, हमारा मैक एड्रेस नहीं चेंज हो रहा है। हम इस नेटवर्क की इस नेटवर्क जा रहे हैं, मतलब आईपी एड्रेस पे बात कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस पे जब बात होती है वो किस पे होती है, राउटिंग पे होती है, मतलब कि राउटर पे होती है। राउटर क्या करता है, एक आईपी एड्रेस को दूसरे आईपी एड्रेस, मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे जाना है, तो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ये वर्क करता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हमारे डेटा को ट्रांसफर करता है। तो अगर कभी आईएसपी से आ रहा है तो हमको क्या चाहिए, राउटर चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से डेटा चला गया, लेकिन जैसे हम इंटरनेट का यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेयर 2 हमको जाने ही नहीं देगा, इसका काम ही नहीं है, ये यहीं ब्लॉक कर देगा, या यूज ही नहीं कर पाएगा। तो हम दूसरे नेटवर्क में यूज करना है ना, यहाँ से दूसरे नेटवर्क में जाना है, इंटरनेट पे ही जाना है, हमको राउटर का जरूरत होगा। विदाउट राउटर हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन लेकिन सर अगर राउटर की जगह फायरवॉल लगा ले तो? राउटर की जगह फायरवॉल लगा दें। अगर हाँ। उस फायरवॉल में अगर उस फायरवॉल में राउटिंग फीचर इनेबल होगा तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं यूज कर सकते। नहीं, हर सर जहाँ तक मैंने पढ़ा हर फायरवॉल में राउटिंग फीचर है, वो L3 डिवाइस है और डिफरेंट नेटवर्क आईडी को भी सपोर्ट करती है, तो फिर बिल्कुल, तो मैं वही चलाना बता रहा हूँ चाहिए। ना, वही बता रहा हूँ संदीप। अगर हम्म, उस, मैंने क्लियर इसीलिए किया, अगर उसमें राउटिंग है, मैं ऐसे हाँ बोल दूं या ना बोल दूं। तो हम्म, अगर आप किसी कंपनी को लेके आते हो, देखो हम्म, राउटर लेके आओगे तो इसका काम तो राउटिंग की होगी, ये राउटिंग तो करेगा ही। तो राउटर अगर लेके आओगे, मैं तुरंत बोल दूंगा यस, इसमें राउटिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फायरवॉल ऐसा कोई कहीं से कोई मॉडल उठा लाते हो जिसमें राउटिंग की फीचर नहीं है, और फिर आप हमसे कहते हो कि सर आपने बोला था फायरवॉल तो राउटिंग करता है, तो फिर मैं तो ब्लैंक, नहीं इसीलिए मैंने नहीं, बोला वो जैसे अभी फायरवॉल। आपने पेलो अल्टो का नाम लिया ना, इस तरह की फायरवॉल फायरवॉल। तो में होती है, बिल्कुल राउटिंग होती है उसमें, तो हम राउटिंग का यूज कर सकते हैं। हाँ, जिस भी फायरवॉल में राउटिंग का फीचर होगा तो हम विदाउट राउटर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? ठीक हम है। राउटर ही नहीं, हम स्विच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे स्विच भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है लेयर 2 स्विच, दूसरा L3। हमारा होता है लेयर 3 स्विच। तो आगे सब कुछ कवर होगा। ठीक है? वन बाय वन सब कुछ कवर। अब यहाँ पे अभी जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक लग रहा है स्विच से हम नहीं कर सकते, लेकिन हम स्विच से भी राउटिंग कर सकते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर वो लेयर 3 नहीं है, नहीं कर पाए। अगर लेयर 3 स्विच है तो ये किस पे वर्क करता है,
आईपी एड्रेस मतलब राउटिंग भी इसमें, राउटिंग प्लस स्विचिंग दोनों ही मतलब होता है, मतलब राउटिंग एंड स्विचिंग दोनों फीचर इसमें होता है इस स्विच में। अगर ये स्विच क्या है, लेयर 3 स्विच है, लेकिन अगर ये स्विच लेयर 2 स्विच है तो इसमें क्या होगा, बस स्विचिंग की फीचर होगी, राउटिंग की फीचर नहीं होगा। क्लियर? तो जिस भी डिवाइस में हमारी राउटिंग की फीचर होती है, हम विदाउट राउटर उससे राउटिंग कर सकते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस मनिंद्र। सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा जो स्विच हम यूज कर रहे हैं लेयर 2 है या लेयर 3 स्विच है? जब आप मार्केट खरीदने जाओगे ना, जब आप मार्केट को यूज करोगे, मतलब जब भी ओके। परचेज करने जाओगे तो आप उससे मांगोगे ना कि लेयर 2 स्विच चाहिए। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो आपको पता होता है ना कि वो मोबाइल उसकी स्पेसिफिकेशन में देख सकते हो, लेकिन आपको तुरंत कैसे पता चलेगा, जब भी आप इसके कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन देखोगे तो इसमें राउटिंग का कुछ भी करोगे नहीं चलेगा, मतलब कि ये क्या है, लेयर 2 डिवाइस है, अगर राउटिंग चल रहा है लेयर 3 डिवाइस है। लेकिन जब आप परचेज करने जाओगे या कुछ भी बाई करोगे तो आप विदाउट देखे ऐसे तो करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्विच लेना है 32 पोर्ट का, अगर जी। आप लेयर 3 लेने जा रहे हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं जानता, 50 के। हम्म। ठीक है, वहीं पे आपको 32 पोर्ट का L2 मिल जाएगा लेयर 2 स्विच, टीके में। डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस आया। आप ठीक। पूछोगे ना कि सर ये ठीक। इतना महंगा क्यों है, तो वो बताएगा ये लेयर 3 स्विच है, आपको चाहिए कितना, 32 पोर्ट, आपको बस पता है कि हमको 32 पोर्ट का चाहिए। लेकिन जी बिल्कुल। दुकान वाला बोल रहा है कि हमारे पास 50,000 का है, अगला बोल रहा है सर हमको चलिए अब आपको सेम चीज 30,000 में देंगे, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा होगा, लेयर 2 और लेयर 3, जी इसकी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ जाएगा। नहीं ठीक है टेक्नोलॉजी सर, का थैंक डिफरेंस यू। छुपा होगा। हेलो सर। ओके वेलकम। अगर यस। थैंक। अगर अभी अगर हम ऑफिस में देखने जाएंगे तो पूछेंगे उधर कि ये कौन सा वाला लेयर है, मतलब लेयर 2 वाला है लेयर 3 है, तो तब कैसे पहचानेंगे? हम उसमें राउटिंग कमांड चला के उसकी, हम आगे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना जब, ओके, हम मतलब देखेंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल हार्डवेयर से बिल्कुल मालूम नहीं देख होता सकते, है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किससे? तो डायरेक्ट देख के ऐसे मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे ही मालूम होता है क्या लेयर 2 या लेयर 3 है? देखो देख के भी मालूम हो सकता है अगर यहाँ पे मॉडल नंबर, लेकिन आपको उतना मॉडल नंबर याद होना चाहिए ना। ओके, वही पूछ ठीक रहा है, था सर। देखो अगर और देखो हमें आप उसके मोबाइल, बारे में थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा ना, ताकि हमारे बदले हम इंटरव्यू देने जाए, इंटरव्यू हमसे पूछ ले कि आप बताओ ये दो स्विच पड़े हैं, कौन सा लेयर 2 है कौन सा 3 है। तो हमें उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके लिए थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मॉडल वही नंबर थोड़ा सा सर। स्विच के पढ़। देखो आप अगर सिस्को में जी जा जी। रहे हो, देखो ये होता है, सिस्को में जा रहे हो इंटरव्यू देने, या किसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे यूज होता है सिस्को के स्विचेज, अब सिस्को जी के सर। कॉमन स्विच देखो वो भी एडवांस नहीं पूछते हैं, वो जस्ट कॉमन स्विच पूछेंगे, जो बेसिक वाले स्विच आते हैं। तो आप गूगल जाओ, सिस्को पे जाओ, ये चीजें देखो कहीं पढ़ाने वाली चीजें नहीं है कि आप ये मॉडल पे लेयर 3 होगा, हमने बता दिया लेयर 2 लेयर। आप जाओ मॉडल नंबर देखो, ये मॉडल नंबर इसके, ये मॉडल नंबर ही, तो वो क्या होंगे, आपको पता चल जाएंगे इस मॉडल नंबर में कितने पोर्ट, लेकिन ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। ठीक है, जी बिल्कुल। कि इस मॉडल नंबर में कितने पोर्ट होते हैं, क्या नहीं होते हैं। हाँ आपकी स्पेसिफिक चीजों पे पूछ सकते हैं कि क्या हमारे पास राउटर है और स्विच है, तो क्या राउटर में 10 पोर्ट अवेलेबल होते हैं स्विचिंग के लिए, अगर आप बोलते हो हाँ, तो वहां पे डाउट आ सकता है, क्योंकि राउट अगर 10 पोर्ट है, स्विच में क्या हमारी राउटिंग के लिए वैन पोर्ट अवेलेबल होते हैं। वैन लैन क्या होता है, वैन हमारा जैसे राउटर के बाहर होते हैं ना, मतलब दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए वो हमारा वैन पोर्ट होता है, और सेम नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारा लैन पोर्ट होता है। ठीक है, ये कुछ जन मतलब कॉमन डिफरेंस, अब मॉडल में डिफरेंस कोई नहीं पूछता है कि सिस्को का स्विच का इतने इतने मॉडल है तो इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि आप वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो, प्रोडक्ट थोड़ी बेचने जा रहे हो, सेल्स पर्सन ही ना हो कि ओके आपको ओके। मॉडल पता होना चाहिए। ये चीजें किसको पता होती हैं, सेल्स पर्सन को पता होती है, कि अगर वो सेल करने जा रहा है तो वो सामने बता सके सर इस मॉडल नंबर में, ले सपोज 300 मॉडल नंबर है, इस मॉडल नंबर में आपको ये फीचर मिलेंगे, 400 मॉडल नंबर में आपको ये फीचर पड़ेंगे। लेकिन आप एक इंजीनियर हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसको बनाने से मतलब, इसको सही करने से मतलब है। ठीक है, तो हर रोल के हिसाब से चीजें पता होती है। अब सेल्स पर्सन को ये नहीं पता होगा कि जिसको लेयर 2 स्विच है, लेयर 3 स्विच है, इस पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबका अलग अलग काम है। ओके, ओके सर। बट पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा लेयर है, ठीक है, कौन सा लेयर 2 है, कौन सा लेयर 3 है। यस सर, आप कुछ पूछ रहे हो आप? जी सर, मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मल्टी वेंडर होते हैं, अलग अलग तरह के वेंडर होते हैं, आइदर वो हम्म L3 स्विचेस रहा या फायरवॉल रहा या राउटर रहा। मैं पूछ रहा हम्म हूँ, अगर अलग अलग वेंडर है, जो भी राउटिंग के प्रोटोकॉल होते हैं, क्या
सेम होते हैं सभी वेंडर पे, या वेंडर के अकॉर्डिंगली कमांड या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है? किशोर, कैन यू प्लीज म्यूट? किशोर जी, शताब में वेट कर 1 मिनट। हाँ, तो आप ये पूछ रहे थे कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं कि नहीं सेम होते, ठीक है। अब उस पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि किशोर आपको कुछ बोलना है? थैंक यू। एक आता है हमारा सीडीपी प्रोटोकॉल, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। एक हमारा आता है एलएलडीपी प्रोटोकॉल। सीडीपी प्रोटोकॉल जो है, सीडीपी अगर यूज होता है, जैसे कि आपको एक डिवाइस लगी है, डिवाइस से जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है, मतलब नेबर अपने पड़ोसियों के बारे में जानना है, डेटा लेना है। अगर सिस्को से सिस्को डिवाइस कनेक्टेड है सारे, ठीक है, आप क्या यूज करोगे? सीडीपी यूज करोगे, सीडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। लेकिन वहीं पे सिस्को से कोई पोलोल्टो है, कोई अलग वेंडर, मतलब डिफरेंट वेंडर अदर देन सिस्को वेंडर है, तो वहां पे आप यूज करोगे एलएलडीपी प्रोटोकॉल। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, बस कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस होता है, पर लेकिन वो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अब ये अगर ले सपोज आपको सिस्को का पर्टिकुलर नहीं पता है, आपने एलएलडीपी लगा लिया। अब एलएलडीपी ही आपको पता है, तो एलएलडीपी तो हर जगह चलेगा। अगर आपको सीडीपी नहीं भी पता है, फिर भी आप एलएलडीपी से हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। कुछ कुछ ऐसी प्रोप्राइटरी है सिस्को की, जो सिस्को अपना खुद का बनाया है। जैसे कि राउटिंग में भी ईआईजीआरपी इसने बनाया है खुद का, क्लियर। तो लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप अदर चीजें भी, जैसे एलएलडीपी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो अगर आपको पड़ोसियों के बारे में जानना है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। यहाँ पे आप सीडीपी लिखोगे, जैसे कि अगर शो करना है, शो सीडीपी नेबर, ठीक है, ऐसे करके कमांड आएगा आपका। मतलब कि सीडीपी नेबर के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये कमांड डालोगे। अगर आपको ये नहीं पता है, अब सिस्को में भी है, तो आप एलएलडीपी यूज कर लो, सेम चीज वही रहेगा, क्लियर। तो कॉन्फ़िगरेशन बदलते नहीं है। राउटिंग जो होता है वो राउटिंग रहता है। जैसे आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा, उसी तरह आईपी एड्रेस हर एक वेंडर में कॉन्फ़िगर होगा। राउटिंग स्विचिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कहाँ आता है ना, जैसे आप पॉलो अल्टो फायरवॉल पढ़ रहे हो, FortiGate फायरवॉल पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, अलग अलग वेंडर है, वो एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि फायरवॉल है उनका। वो क्या करते हैं, उस फायरवॉल में फीचर्स ऐड करते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ते हैं पॉलो अल्टो का। अगर हम कोई पोलो फायरवॉल पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ते हैं, उनके फीचर्स पढ़ते हैं कि इस फायरवॉल में क्या क्या फीचर्स हैं। FortiGate अपना कुछ फीचर्स देता है, पोलोल्टो अपना खुद फीचर देता है, लेकिन उसमें जो स्टेप्स फॉलो होते हैं ना, जैसे पॉलिसी बनाने की स्टेप्स हैं, वो FortiGate में भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी। मतलब अगर आपको एक वेंडर की चीजें आती हैं, तो आपको दूसरा वेंडर में काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे होता है ना कि किसी किसी मोबाइल, आप अपने मोबाइल में ही जाते हो, तो किसी का यूआई जो यूजर इंटरफेस होता है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है। लेकिन आपको जब यूज करने आता है मोबाइल, तो आप कहीं ना कहीं से सेटिंग ढूंढ ही लेते हो, क्लियर। हो सकता है सेटिंग का बटन किसी का राइट में हो, किसी का लेफ्ट में हो। तो यही डिफरेंस होता है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर सदाब? एवरीवन क्लियर? जी सर। हेलो सर। हेलो सर। यस हेलो राहुल। सर, ओएसआई मॉडल मतलब क्या होता है? मुझे कुछ आइडिया नहीं वैसा है। ही मॉडल हम पढ़ेंगे, वैसा ही मॉडल हमारे होते ओके, हैं आगे है क्या? नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके। नेक्स्ट क्लास में हम वैसा ही मॉडल ही पढ़ेंगे। देखो वैसा ही मॉडल में बेसिक बता दूं, वैसा ही मॉडल में हमारे 7 लेयर होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से और एंड होता है हमारे फिजिकल लेयर पे। जब हम डेटा का फ्लो, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, आपके सामने इंटरफेस दिखता है, व्हाट्सएप का इंटरफेस ही है, उस पर आप हाई टाइप करते हो, तो वो क्या है, आपका एप्लीकेशन लेयर है। लेकिन जैसे आपने सेंड का बटन दिया, तो वो कहीं ना कहीं तो पीछे से चल रहा होगा ना, और पीछे से चलते चलते आपके राउटर पे आया होगा, आपके घर के राउटर या फिर जहां से भी आप इंटरनेट कनेक्टेड हो, और उस राउटर से होते हुए केबल के थ्रू बाहर निकला होगा, और उस बाहर निकला होगा, फिर जहां पे उसका डेस्टिनेशन होगा वहां पे पहुंचा होगा, उस राउटर पे।
फिर उस राउटर से या वायरलेस के थ्रू या किसी भी या वायर कनेक्शन के थ्रू उस जो भी हमारा डेस्टिनेशन है रिसीवर है उसकी यूआई मतलब उसके व्हाट्सएप में हाय दिखा होगा, ये प्रोसेस हुआ होगा जब हमने हाय सेंड किया। तो एक एप्लीकेशन लेयर से दूसरे एप्लीकेशन लेयर पे चीजें दिखने को हम उसके पीछे हमारे 14 स्टेप्स काम करते हैं। मतलब एक बार ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर, मतलब कि यहाँ से डेटा निकला और इस लेयर तक पहुंचा, मतलब इस वाले लेयर तक हमारे घर के राउटर से लेके उस राउटर तक पहुंच गया। अब उस राउटर पे जाएगा तो वो फिर ऊपर कन्वर्ट होगा, फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, ऐसे करके सेशन प्रेजेंटेशन, मतलब सारे लेटर होते हैं ना, एप्लीकेशन सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसे करके 7 लेयर होते हैं। तो फिर एप्लीकेशन लेयर से हुआ अगले को वहां जब डेटा लिंक मतलब यहाँ से हमारे हाई निकला व्हाट्सएप से और हमारे घर से राउटर से निकल गया, फिर ये पहुंचेगा अगले वाले के राउटर में सीधे, फिर एप्लीकेशन में नहीं पहुंचता है। यहाँ से चलता है एप्लीकेशन लेयर से, निकलता है फिजिकल लेयर पे, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो डेटा जाता है पहले फिजिकल लेयर पे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ से एंट्री होगी केबल के थ्रू, अब केबल से राउटर में आएगा, राउटर उसको कन्वर्ट करेगा, किसको देगा? स्विच को, या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। फिर ऐसे डेटा चलते 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 फिर कहाँ जाएगा? लास्ट में इस पे हाई शो करेगा, तो फिर कहाँ ऊपर ऐसे डेटा फ्लो करेगा और यहाँ पे आपको हाई दिख जाएगा। फिर हमारे ओएसआई लेयर होते हैं जिसपे हम डेटा की ब्रेकडाउन्स को देखते हैं कि कैसे हमने डेटा सेंड किया और कैसे हमारे किस किस स्टेप से होते हुए कैसे कैसे डेटा का डाइवर्जन हुआ, कैसे कैसे डेटा डिवाइड हुआ और हमारा डेटा आगे बढ़ा। क्लियर? यस सर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, ठीक है? टाइमिंग भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम हमने राउटर देख लिया। अब राउटर एक मॉडर्न भी आता है, ठीक है? थोड़ा चलो राउटर मॉडर्न देख ले। पहले आपके टाइम पे आप देखे होंगे लैपटॉप टॉप में हम एक ऐसे डिवाइस यूज करते थे उसमें सिम लगा देते थे, ठीक है? और उस सिम से हम क्या कर पाते थे? इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे। तो फिर हमारा राउटर क्यों आया? जैसे हब आया था और हब के बाद हमारा क्या आया? स्विच आया। उसी तरह पहले मॉडर्न आता था, फिर हमने क्या किया? राउटर आया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? A modem, often known as an ISP, is a device that link your home network to an internet service provider. A router is a device that enable all the wired and wireless devices to access internet simultaneously and communicate with one another. देखो सिंपल भाषा में ये था, आपका एक लैपटॉप है, ठीक है? आप इसमें क्या किए? ऐसे मॉडर्न लगा लिए। आप क्या कर पाओगे? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे। अब मेरे पास मोबाइल है, मैं चाह रहा हूँ इंटरनेट से कनेक्ट होना, लेकिन आपका मॉडर्न जो होगा वो क्या हमें कनेक्ट होने देगा? नहीं, ये मॉडर्न क्या है? इस पर्टिकुलर के लिए बस है। अब हमें अपने पास इंटरनेट चाहिए तो हमें कोई और डिवाइस यूज करना पड़ेगा। हमारे पास अगला लैपटॉप है, उस लैपटॉप में भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक और मॉडर्न लगाना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी डिवाइसेस हैं उतने डिवाइसेस के लिए अलग अलग मॉडर्न चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लाया? राउटर लाया। राउटर पे एक इंटरनेट आया और वहां से हमने क्या किया? विद हेल्प ऑफ वायर या वायरलेस, हम अपने घर में जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे हैं, पीसी हो, फोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी वाईफाई डिवाइसेस हो, उन सबको हम एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या अलग अलग चार डिवाइसेस, हमें चार मॉडेम चाहिए, चार मॉडेम चाहिए, चार सिम चाहिए, चार सिम चाहिए, चार सिम पे रिचार्ज चाहिए, तो हमारी क्या थी? कॉस्टिंग बड़ी हो रही थी। अब हम क्या करेंगे? एक जगह राउटर पे रिचार्ज कराएंगे, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसी से हम 10 लोग काम कर लेंगे। क्लियर? तो ये डिफरेंस है हमारे मॉडेम और राउटर में। ओके। यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है? आप देख लिए। अब हमारा बचा है, देखो बहुत सारी डिवाइसेस अभी बची हैं, अभी तो बहुत है। तो हमने देख लिया, राउटर देख लिया, स्विच देख लिया। अब हम बात करेंगे लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? थोड़ा सा तो मैंने बता ही दिया जब आपने राउटिंग की बात की थी। आगे सारे आएंगे। फिर नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या होता है,
इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, फायरवॉल कैसे वर्क करता है, आईपीएस क्या होता है, आईडीएस क्या होता है, ये फायरवॉल के अंदर के फीचर्स हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।